हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मेरे चैनल बड़ा कैब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद था कि काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट रहते हैं कि आसिफ भाई 12 से 14 घंटे में अर्निंग कितनी हो जाती है। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी के ऊपर है। मैं 12 से 14 घंटे में कितना अर्निंग आज मैंने कर लिया है या करूँगा या कर लेता हूँ। तो इसके बारे में आपको आज शेयर करूँगा सारी डिटेल जो आपके कन्फ्यूज रहती है। काफ़ी सारे भाइयों के मन में ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो मैं आपको आज की अर्निंग बता दूंगा, कैसी है कैसी नहीं है, सारा कुछ आज के ब्लॉग में बताऊंगा। और आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सभी से पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो तो दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं, मैं करीब आया था सुबह 9 बजे, घर से निकला था 9:30 समथिंग। मैं रेलवे स्टेशन के आसपास आ गया था काम करने के लिए। तो कल तो हमारा नया फेस्टिवल था, नया फेस्टिवल चल रहा था, नया साल था। तो सभी एंजॉय किए, हम भी किए और सारा कुछ। कल तो काम करने के मूड में नहीं थे और माइंड भी नहीं था काम करने का। कल तो खाली घूमे फिरे और इधर उधर टाइम पास किया और कल दोपहर के बाद घर चले गए थे। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैं करीब आया था 9 बजे और 9:30 तक मैं रेलवे स्टेशन के पास आ चुका था। तो काफी सारे भाइयों को मैंने देखा, मैंने कहा आज गाड़ियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं, लगता है आज काम की बहुत ही ड्रॉप काम है, काम नहीं है लोगों के पास। इसके लिए जो लोग मॉर्निंग में जल्दी आते हैं वो सुबह जब आता था तब वो तब तक निकल जाते थे, 1-2 बजता था। तो आज मैंने देखे काफी सारी गाड़ियां जो ऑलरेडी सुबह जल्दी आते हैं भाई, वो सारे निकल जाते हैं, उसके बाद मेरा नंबर आ जाता था। तो कहीं ना कहीं से मैं भी निकल के काम कर लेता था। बट आज मैं सुबह जल्दी आया तो देखा काफी सारी गाड़ियां भाइयों की पड़ी हुई है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा आज आसिफ भाई काम बहुत ही ज्यादा ड्रॉप है। फिर भी मैंने चलो देखेंगे, अपने जो वेंडर हैं, अपने जो भाई हैं पहचान वाले, उनको कॉल किया और रात को किसी का कॉल भी नहीं आया था। तो मैंने जो जो पहचान वाले हैं मैंने उनको सभी को कॉल किया। कॉल करने के बाद पूछा तो मैंने कहा, सभी ने ये बोला आसिफ भाई आज काम है बहुत ज़्यादा ड्रॉप और आज के काम कुछ आएगा तो आपको कॉल कर लेंगे, आपकी गाड़ी फ्री होगी तो हम आपको बुकिंग दे देंगे। तो काफ़ी सारे भाइयों को मैंने 4-5 भाई हैं अपने पहचान वाले, उनको सभी को जितने वेंडर हैं सभी को मैंने कॉल किया, अपन कहीं से भी कोई बुकिंग नहीं आया। तो दोस्तों, अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बजने की तैयारी में है। तो ओला उबर भी मैंने सुबह से लॉगिन रखा था, तो ओला उबर के अंदर भी एक भी बुकिंग नहीं है। ओला के अंदर 2 बुकिंग आई, दोनों बुकिंग करीब एक बुकिंग का जो डिस्टेंस है 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस है, डिफरेंस है। 4 से 5 घंटे का डिफरेंस है। एक सुबह जब आया था तब 9:30 करीब आया था मैं, 10, 10:30 बजे के करीब एक ट्रिप आई थी लोकल के अंदर। तो अभी एक ट्रिप आई थी करीब 2:45 बजे के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बुकिंग का। लोकल में आई थी क्योंकि ओला के अंदर जो हमारी जो ड्यूटी सेटिंग होती है वो ओला चाहता है आपके पास सारी बुकिंग आएगी, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मैं बोलता हूँ भाई आसिफ भाई गुड बाय, आपकी ओला आपके पास रखो और आप हमें गुलाम बनाएंगे तो बट हम नहीं बनने वाले हैं, हम हैं आज़ाद। तो हम आज़ाद देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे 12 इलम माई इंडिया। तो हमारा देश आज़ाद है तो हम भी आप आज़ादी से काम करेंगे। आप हमें गुलाम बनाएंगे बट हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों, ओला में जो दो लोकल आया था वो मैंने कर दिया था कैंसल, क्योंकि दोनों बुकिंग था मिनी के अंदर। और उबर के अंदर क्या है ना, मैनुअली ड्यूटी होती है, वो आप सेटिंग कर सकते हैं आपको किस कैटेगरी में काम करना है। ओला उबर उबर पूरी आज़ादी देता है ड्राइवर को काम करने की, और आपको किस कैटेगरी में काम करना है वो आप अपने हिसाब से ऑन और ऑफ कर सकते हो। जो ड्यूटी जो कैटेगरी आती है ना वो चीज़। तो ओला बट नहीं देता ऐसी चीज़। ओला सोचता है हम ड्राइवरों को गुलाम बनाएंगे, पर हमारे यहाँ के ड्राइवर गुलाम बनने को रेडी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं करीब बैठ लिया करीब 9:30 से अभी तक, समझो टाइम का अगर कैलकुलेट करने जाओ तो 4 और 3 7 घंटे के करीब आसपास हो गया। 7 घंटे के ऊपर जो टाइम हो चुका है। दो आज का अर्निंग बिल्कुल भी जीरो है, कुछ काम नहीं किया, जीरो बिल्कुल ही है। कहीं से भी व्हाट्सएप ग्रुप, वेंडर ग्रुप, गोजो, सवारी, किसी के अंदर भी एडवांस बुकिंग नहीं थी। तो आज का अर्निंग जो हुआ है वो हमारा हुआ है जीरो। आप सबका भी, आप सारे काफी सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई 12 से 14 घंटे अगर अर्निंग किया जाए तो कितना काम कर सकते हैं। तो देखो, अर्निंग करने का यही नतीजा होता है, यही काम होता है। आपके सामने सब कुछ शेयर करता हूँ मैं फुल डिटेल के साथ।
आप काफ़ी सारे मुझे कमेंट करते हो, काफ़ी सारे भाई भाई पूछते हो कि 12 से 14 घंटे की अर्निंग कितनी होती है। तो मुझे 7.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं अभी, और मेरी अभी तक 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है। बट हाँ, जो भाई लोकल में काम करते हैं, ऐसी मंदी आ गई जैसे ऐसा भी एकदम काम ड्रॉप है, तो लोगों ने फेस्टिवल किया। फेस्टिवल होता है तो घूमे फिरे, एंजॉय किए, इधर उधर गए, सब जगह घूमे। तो फेस्टिवल पूरा हो चुका है, वेकेशन खत्म हो चुका है आज का मंडे का, और आज कल मंडे था, आज मंगलवार है। तो ये चीजें होती हैं, मंगल को या सोमवार हो या मंगल हो, डे से जो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये चीजें होती हैं। तो हमारा जो अभी कंपनी का विजिट का जो बिजनेस होता है, वो ज्यादातर कंपनी इंडस्ट्रीज है, इन सब जगह जगह का बिजनेस होता है। और जो भी ट्रैवल्स वाले भाई होते हैं, इन्हीं के पास इनकी ज्यादातर बुकिंग होती है। तो हमारे सिटी का जो बिजनेस होता है वो दिल्ली और मुंबई से होता है ज्यादातर। ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो दिल्ली और मुंबई के जो हमारे राइडर और कस्टमर जो होते हैं वो दिल्ली से मुंबई से ट्रैवलिंग करते हैं, बड़ौदा आते हैं किसी काम के विजिट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, किसी ना किसी चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ ज़्यादातर बिजनेस है। हमारे लोकल सिटी का बिजनेस बहुत ही कम होता है, मतलब लोकल में जो सिटी राइड होती है वही। जो कल का दिन या फिर उससे पहले का दिन देखो, अगर मैं 4-5 घंटे अगर ओला में लॉग इन करता हूँ तो कम से कम 50 से 60 बुकिंग ऑलरेडी आ जाता है। और मैं 25 से 20 से 30 से मैं 1 घंटा 2 घंटा ही वेट चालू कर पाता हूँ ओला। तब तक ओला के अंदर जो बुकिंग्स आने लगती है, जो ओला का टारगेट होता है, वो कम से कम 20 से 30 बुकिंग आ जाता है। बट मैं कुछ कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, कुछ मैं कैंसिल करता हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है चीज़ की। तो ये चीज़ें होती है। तो आज का दोस्तों आप समझ लो काम करने के क्या तरीके होते हैं। कभी आप काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आसिफ भाई 12 से 14 घंटे में कितना अर्निंग हो जाता है। तो मैं उनको रिप्लाई में भी यही देता हूँ, जो 0 से 1000 1500 या फिर 2000 या फिर 3000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके सिटी में काम बहुत अच्छा चल रहा है तो आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल में काम करने का क्या होता है ना, कंटिन्यू बुकिंग भी आता रहता है और लोकल में ट्रैवलिंग भी होता है। तो ऐसा जब का टाइम आता है ना, तो कंटिन्यू आप सोचो कि हम मैं महीने के 30 दिन हम 3000 4000 का अर्निंग कर सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं आज को बता रहा हूँ आपको। चलो, मैं तो आउटस्टेशन का काम करता हूँ, तो आउटस्टेशन वालों के दिन खाली जाते हैं, आप सब जानते ही हो। तो ये चीजें होती हैं, आप समझ लो काम करने के क्या तरीके होते हैं, काम कैसे किया जाता है। मैं काफी सारी वीडियो भी अपलोड किया हूँ। गाड़ी के बारे में भी काफी सारे भाई पूछते हैं कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेना चाहिए। तो ये चीजें भी होती हैं, आप वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। सारा कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ, जो भी होता है सारा कुछ रियल बताता हूँ मैं। कोई झूठ या वीडियो के अंदर जो भी होता है वो रियल होता है। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ भाई, मुझे आपको सच ही बताना है, वही रियल होता है। मैं कुछ चीजें इनमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, ना ही झूठ बोलने वाली। जो होता है वो आपको रियल बता देता हूँ। तो मेरा काम जो आज का मैं बता चुका हूँ आपको, कि आज का जो अर्निंग मेरा हुआ है वो बिल्कुल जीरो हुआ है। आज का कुछ काम नहीं मैंने किया है, सिंपल चीज आपको समझा रहा हूँ। तो ओला उबर में काम करो या कहीं भी प्लेटफॉर्म में काम करो, काम होता है तो पूरा ड्रॉप हो जाता है। चाहे आप ओला में करो, उबर में करो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वेंडर ग्रुप। तो इन चीजों में मैं काम क्यों करता हूँ, क्योंकि इनमें मुझे पैसे जो होते हैं ना, वो जो प्राइस होता है, जो फेयर होता है ना, ओला उबर से अच्छा मिल जाता है। इसके लिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ। तो ओला उबर में जो फेयर होता है आउटस्टेशन का, वो कम मिलता है। इसके लिए मैं बुकिंग आता भी नहीं है कभी, अभी चाहे आ जाए तो आ जाए, पर वो ऐसा भी चीज नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं काम करने लगता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और मैं काम करके अपना चला जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा होता है, होटल है, ये सब है, वेंडर ग्रुप है, जितनी चीजें होती है मैं आपको सभी को बोलता हूँ, जितनी चीजें आप रखोगे काम करने के लिए इजी हो जाता है। अब इतना सारा प्लेटफॉर्म रखने के बाद भी सोचो, दिन जीरो चला जाता है, खाली चला जाता है, 1 भी रुपए का काम नहीं होता है मेरे पास, इतने सारे प्लेटफॉर्म रखने के बाद भी। तो जो भाई ओला उबर पे डिपेंड रहते हैं, काफी सारे भाई ओला में चलाते हैं, तो ओला का कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बुकिंग नहीं आएगा आपके पास। तो ये चीजें होती हैं। तो सारी चीजें रखोगे काम करने के लिए तो थोड़ा सा काम करना इजी हो जाता है, वो मेन पॉइंट होता है। इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, ऐसा ऐसा कर लो और ऐसा ऐसा काम करो, तो ज्यादा ज्यादा आप अर्निंग कर सको। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ज्यादा ड्यूटी कैसे करूं। ऐसा ही नहीं कि आप ज्यादा ड्यूटी करेंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। कुछ ड्यूटी ऐसी होती है, कम ड्यूटी करने में भी, कम किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने में भी आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल जाती है, अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो जाती है। तो आज का ब्लॉग यही था, आपको बताने के लिए सिर्फ इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल वाले ब्लॉग में क्या होगा, कल वाले ब्लॉग में बताएंगे सारा कुछ। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।